प्रेत बसी प्रेम की आखिरी पुकार पार्ट 5। प्रिय राघव, जब तुमने उस किताब को खोला और उसमें अपने अतीत के रहस्यों की परतें देखीं, तो मुझे यकीन हो गया कि अब तुम वह मोड़ पार कर चुके हो जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। इस हवेली की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही खौफनाक भी। जो कुछ तुमने देखा, वह तो बस एक झलक थी। असल में यह हवेली एक काल चक्र का हिस्सा है, जहां समय की धारा उल्टी बहती है और हर कोने में भयावहता अपने पंजे फैलाए हुए हैं। जब तुमने उस चित्र को देखा जिसमें वह युवती मंदिर के सामने खड़ी थी, तब तुमने शायद यह महसूस नहीं किया कि वह दृश्य केवल अतीत का नहीं था। वह दृश्य तुम्हारे भविष्य का भी संकेत था। वह साधु जिसने उस युवती के माथे पर विशेष चिन्ह बनाया था, वह वास्तव में इस हवेली के सारे रहस्यों का मालिक है। लेकिन वह साधु अब केवल एक छाया है जो इस हवेली के अंधेरे कोनों में छिपी हुई है। उसका अस्तित्व ही इस शाप का स्रोत। राघव, तुम्हें अब सावधान रहना होगा। वह साधु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अभिशापित आत्मा है जिसने अपनी शक्ति को इस हवेली के हर पत्थर में बसा दिया है। वह तुम्हें हर कदम पर परखने के लिए तैयार बैठा है। अब तुम जिस कमरे में हो, वह हवेली का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इस कमरे की दीवारें जीवित हैं और वे तुम्हारे डर को महसूस करती हैं। जब भी तुम कमजोर पड़ोगे, वे दीवारें तुम्हारे डर को बढ़ा देंगी और तुम्हें उस साधु के पास खींच ले जाएंगी। तुम्हें जो किताब मिली है, वह केवल एक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि वह साधु का बनाया हुआ जाल है। जैसे ही तुमने उस चाबी को किताब के ताले में डाला, तुमने अनजाने में उस साधु को एक बार फिर से जगा दिया है। अब वह तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे हर कदम का इंतजार कर रहा है, ताकि तुम्हें वही शापित कर सके जो उसने उस युवती के साथ किया था। जब तुम अगली बार उस किताब को फिर से खोलोगे, तो ये समझ लो कि हर पन्ने के साथ तुम उस साधु के करीब जाते जाओगे। उसकी छाया तुम्हारे पीछे है और वह तुम्हारी आत्मा को चीरने के लिए तैयार बैठा है। अब तुम्हारे पास केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम इस किताब को हमेशा के लिए बंद कर दो और इस हवेली को छोड़कर चले जाओ, या फिर तुम इस चुनौती को स्वीकार करो और उस साधु से सामना करो। लेकिन याद रखना, जो भी रास्ता तुम चुनोगे, उसमें खतरे छिपे हुए हैं। अगर तुमने इस यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया, तो तुम्हें उस साधु का सामना करना होगा। यह साधु किसी भी साधारण शक्ति का स्वामी नहीं है। उसने अंधकार की शक्तियों से अपने आप को अभिशप्त किया है और वह तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद करने का इरादा रखता है। राघव, अब समय आ गया है कि तुम अपनी हिम्मत और विवेक को एक साथ लाकर इस भयानक यात्रा का सामना करो। जो भी तुम्हारा निर्णय होगा, वह तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। इस यात्रा के हर मोड़ पर तुम्हारे सामने नए रहस्य और खौफनाक सच आएंगे। अगर तुम हार गए, तो यह हवेली तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए निगल जाएगी। लेकिन अगर तुम जीत गए, तो शायद तुम इस शापित आत्मा को मुक्ति दिलाने में सफल हो सकोगे। तुम्हारा अपना वो शापित आत्मा। इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।